हमारे देश के पारिवारिक कानूनों में ना कुछ बहुत ही अनोखी और दिलचस्प बातें हैं। एक ऐसा ही कानून है जो पति पत्नी के बीच की दूरियों को कानूनी तौर पर कम करने की कोशिश करता है। तो आज हम इसी खास कानून को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। जरा सोचिए, एक शादीशुदा रिश्ते में अगर एक पार्टनर बिना किसी ठोस वजह के घर छोड़कर चला जाए, तो जो पीछे रह जाता है उसके लिए ये कितना मुश्किल होता होगा। ये सिर्फ एक इमोशनल सवाल नहीं है, ये एक कानूनी सवाल भी है। तो क्या हमारा कानून ऐसी स्थिति में कोई मदद करता है? चलिए पता करते हैं। हाँ, तो इसका जवाब एक बहुत ही खास कानूनी उपाय में छुपा है, और वो है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम और कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना? पर इसका मकसद बहुत सीधा है, टूटे हुए रिश्ते को कानूनी तौर पर एक और मौका देना। तो आखिर ये है क्या चीज़? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये कानून अदालत को ये पावर देता है कि वो घर छोड़कर गए पार्टनर को वापस आकर साथ रहने का आदेश दे। लेकिन हाँ, इसका लक्ष्य सजा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि शादी को बचाने का, रिश्ते को सुधारने का एक लीगल अटेम्प्ट है। अच्छा, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर ये केस फाइल कर सकता है। इसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी शर्तें हैं। पहली बात तो ये कि एक पार्टनर का घर छोड़कर जाना ज़रूरी है, और ये जानबूझकर होना चाहिए। दूसरी बात, पिटिशन सिर्फ वही पार्टनर फाइल कर सकता है जिसे छोड़ा गया हो। और सबसे ज़रूरी बात, अदालत को इस बात पे पूरा यकीन होना चाहिए कि घर छोड़ने के पीछे कोई भी मजबूत, कोई भी जायज़ वजह नहीं थी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं। तो फिर क्या? इसके बाद अदालत में असल में होता क्या है? ये पूरा लीगल प्रोसेस काम कैसे करता है? तो देखिए, प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलती है। सबसे पहले जो पीड़ित पक्ष है वो जिला अदालत में एक याचिका देता है। इसके बाद अदालत दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का पूरा मौका देती है। और यहाँ पर अदालत का काम सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि सबूतों और गवाहों को देखकर ये पता लगाना है कि क्या सच में घर छोड़ने की वजह इतनी बड़ी थी कि उसे सही ठहराया जा सके। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मोड़ आता है। सबूत का बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ याचिका करने वाले पर नहीं होता, बल्कि उस इंसान पर होता है जो घर छोड़कर गया है। जी हाँ, उन्हें ही अदालत को ये साबित करना पड़ता है कि उनके पास जाने की कोई मजबूत और वाजिब वजह थी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। लेकिन एक मिनट, ये सब क्यों? मतलब इस कानून का असल मकसद क्या है? क्या ये बस किसी को फोर्स करके वापस लाने का एक तरीका है, या इसके पीछे हमारे समाज और कानून की कोई गहरी सोच छिपी हुई है? देखिए, इस कानून का दिल सजा देने में नहीं, बल्कि विवाह संस्था को बचाने में है। इसका सबसे पहला मकसद है सुलह को इनकरेज करना। ये पति पत्नी को एक और मौका देने जैसा है कि वो अपने मतभेद सुलझाएं और शायद रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकें। अब जाहिर सी बात है, इस कानून को लेकर हमेशा से बहस होती रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी की पर्सनल फ्रीडम के खिलाफ है? और इसी बड़े सवाल का जवाब हमें मिला सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क केस में, एक ऐसा केस जिसने इस कानून की दिशा ही तय कर दी। ये मामला था सरोज रानी और उनके पति सुदर्शन कुमार के बीच। हुआ ये कि सरोज रानी ने अदालत में याचिका दी और अपने दाम्पत्य अधिकारों की वापसी की मांग की, क्योंकि उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे। ये मामला इतना अहम हो गया कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एक मिसाल बन गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम था। अदालत ने साफ साफ कहा कि ये कानून संविधान के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने समझाया कि इसका मकसद किसी की आज़ादी छीनना नहीं है, बल्कि शादी जैसे ज़रूरी सामाजिक बंधन को बचाना है। और बस इस एक फैसले ने इस कानून की नींव को एकदम मजबूत कर दिया। और यही फैसला हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है शादी को बचाने की जिम्मेदारी, तो दूसरी तरफ है हर इंसान की अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी। तो इस बदलते दौर में, इस मॉडर्न दुनिया में, क्या ये कानून आज भी रेलेवेंट है, अपनी जगह बना पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।